सतगुरु की प्यारी सात संगत बड़े प्यार से कहना जी, धर्म निरंकार जी। आज का टॉपिक है कर्तव्य का त्याग। वर्षा बीत चुकी थी, किसान खेत में हल जोत रहा था। दोपहर हो गई, घर से उसके लिए भोजन नहीं आया तो उसने हल जोतना बंद कर दिया। बैलों को एक वृक्ष के नीचे खड़ा करके स्वयं इधर उधर जंगल में भटकने लगा। भटकते हुए ऐसे एक बड़ा पक्षी टकरा गया और उसने उसे पकड़ लिया और बाजार में बेच दिया। वह मूल्यवान पक्षी था। उसे बेचने पर किसान को अच्छी कीमत हाथ लगी। अब किसान के मन में विचार आया कि हल जोतने से, खेती करने से तो बहुत थोड़ी आमदनी होती है। जंगल में घूमना अच्छा है और इससे तो शीघ्र आमदनी भी हो जाएगी। उसने खेती करना बंद कर दिया, हल बेच दिया, दिन भर जंगल में घूमने लगा। नतीजा ये हुआ कि उस किसान का घर, बैल सब कुछ बिक गया। किसान का अपना जो कर्म था वह छोड़ दिया, जिसके बारे में कोई विश्वास नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, उसके सहारे अपने जीवन को छोड़ दिया। व्यक्ति के जीवन में कई अवसर आते हैं जब उसे तत्कालिक लाभ बहुत आकर्षित करते हैं। इंसान बिना विचार किए उसकी ओर चल पड़ता है और आगे चलकर उसे अपने पूर्व निर्णय पर पश्चाताप भी करना होता है। इसलिए जीवन के हर निर्णय को ज्ञान के आलोक और दूरदर्शिता अपना कर ही लेना उचित होता है। इसलिए जरा ठहरिए और आकस्मिक अचानक कोई वस्तु मिल जाए तो ऐसा विश्वास करके कभी भी अपने कर्तव्य पथ को न छोड़िए। बाबा नानक जी फरमाते हैं कि सदगुरु के मिलन से ये साधारण दृष्टि दिव्य दृष्टि हो जाती है। जीवन सदगुरु के पास ही ये इलाही राज होता है। बिना सदगुरु के न तो ब्रह्म गुरु के पास ही ये इलाही राज होता है। बिना सदगुरु के न तो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है और न ही मन में छाई ज्ञानता का नाश। लक पीर पैगंबर ओलिया लक काजी मुल्ला शेख कि किते शांति ना आवी बिन सदगुरु उपदेश। कि सभी पीर पैगंबर ओलिया अवतारों की वाणी बेशक हमारा मार्गदर्शन करती है, पठन पाठन श्रवण से आनंद भी देती है, लेकिन साकार सदगुरु ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे जीव की जन्मों की मेल धुल जाती है। अज्ञानी के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ठोकरें खा रहा है। ज्ञानी के पास रोशनी है, तब भी वह कुएं में जाकर गिरा। जाहिर है ज्ञान तो है परंतु विश्वास नहीं है। ऐसे लोग अपने हर मत को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि सब एक ही है। ब्रह्म ज्ञानी सदैव निर्गुण सगुण निराकार का साकार रूप दोनों को जानकर भक्ति करते हैं। चाहे परिस्थिति हो या उनकी मन की अवस्था, सदैव इस निरंकार और सदगुरु सात संगत के साथ जुड़ी हुई होती है। भगवान के नाम पर तो सभी लोग विश्वास करते हैं, चाहे उनके पास ज्ञान है या नहीं है। सभी प्रभु की शक्ति को स्वीकार करते हैं और अपनी दुआएं, अरदासें, प्रार्थनाएं भगवान के जिस रूप के साथ वे जुड़े हुए होते हैं उनके समक्ष रख रहे होते हैं। उनके काम ईश्वर पूर्ण भी कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें बेशक ज्ञान नहीं है परंतु विश्वास के साथ नतमस्तक हो रहे हैं। इस निराकार के आगे, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, इसलिए देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन ज्ञानी जब अपना पूर्ण ईमान सगुण पर नहीं लाता तब तक वो अधूरा है।
वो उसकी भक्ति अपूर्ण है। हम धन्य हैं कि वक्त के काबिल मुर्शद की पनाह में है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव मात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्प है। जरूरत सिर्फ इन पूर्ण अकीदा रखते हुए इनके फरमानों को मानने की है। जो अपने मुर्शद पर यकीन बनाए रखते हैं निसंदेह पार उतरेंगे। संतों की वाणी का ये साक्ष्य बखूबी बयां कर रही है कि न मैं जोगी न मैं जंगम न मैं चिल्ला कमाया हूँ, न मैं बज मशीदी बढ़िया न तस्बा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शद ये फरमाया है। मुर्शद सोनी कीती बाहू पल विच जा पहुँचाया है। कि जैसे नया व्यापार शुरू करने पर उसे व्यापारी अपनी तरफ से पूंजी के रूप में कुछ निवेश डालता है, फिर मन में उसे अपना समय और श्रम लगाता है। इन सभी प्रयासों के बाद निवेश की हुई पूंजी कुछ हद तक वापस आनी शुरू होती है। तब तक उसकी स्थिति न लाभ है न हानि वाली होती है। फिर वह अपने उसमें पहले से कई और अधिक तन मन और समय लगाकर कुछ अधिक करने का प्रयास करता है। तब कई जाकर उसे थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना शुरू होता है, लेकिन अवस्था थोड़ी लापरवाही से भी प्राप्त किया हुआ धन लाभ फिर न केवल बराबरी पर बल्कि हानि में बदल जाता है। धीरे धीरे वह जब तन मन धन में इसमें अपना समय प्रयास लगाकर भक्ति के दिव्य गुणों को सेजता है, विशालता प्राप्त करता है, तब धीरे धीरे उसके प्रयासों को थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखना शुरू होता है। लेकिन यदा कदा जब वह इस कर्तव्य सरलता से दूर होकर अभिमान की तरफ बढ़ता है तो उसका भक्ति का ग्राफ भी फिर से नीचे आ जाता है। भक्ति के ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए अब गुरसिक को नए सिरे से पहले से कई और अधिक समय और समर्पण के साथ प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है। उसका अभिमान कितना नीचे गिरा है और भक्ति कितना ऊपर उठ पाई है, ये आने वाली हर परिस्थिति तय करती है। गुरसिक उस परिस्थिति में निरंकार की रजा में रहता हुआ कितना सहज और सरल रहना सीख पाया है। भक्ति को ऊपर उठाने के लिए उसे तब तक प्रयासरत रहना होता है जब तक कोई एक भी व्यक्ति या कोई एक भी परिस्थिति उसे असहज करने उसकी सरलता सहजता में बाधा न बन सके, क्योंकि जैसे जैसे जीवन में सहजता और सरलता कम होती है वैसे वैसे निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ दूरी और जैसे जैसे सरलता सहजता बढ़ती है वैसे वैसे निरंकार प्रभु परमात्मा से नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। हमारे मनों में आध्यात्मिकता और सांसारिकता के बीच चल रही रस्साकशी का खेल लगातार चलता रहता है। इसमें बारी बारी से कभी आध्यात्मिकता तो कभी सांसारिकता पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे की शक्ति को क्षीण करती है। इस प्रक्रिया में भक्ति की तरफ बढ़ रही एक भक्त की बहुत सारी शक्ति बेवजह ही व्यर्थ चल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इसके अथक प्रयास के बाद भी उसका भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती, बल्कि सांसारिकता हावी होने के कारण अहम का भाव ही ऊपर उठने लगता है। भक्ति में प्रगति हेतु गुरसिक को सदा सचेत रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरसिक की शक्ति बहुत अनमोल होती है। ये अनमोल शक्ति व्यर्थ की बातों में व्यर्थ न चली जाए, इसका पूर्ण सदुपयोग हो इसके लिए गुरसिक को अपनी शक्ति को बेवजह खर्च होने वाले कारणों से बचना है, निंदा चुगली से बचना है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से बोलना, धन निरंकार जी।